हमारे दुखड़े काट दे। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। ये उसकी मर्जी है। हमने पहले कथा में कहा आप इतनी मेहनत करिए, आप अच्छी पढ़ाई करिए, इतनी मेहनत करो, इतना पढ़ो, इतना मेहनत करो और इतनी प्रबल मेहनत करो कि परमात्मा भी सोचे कि अब मेरे को इसको कुछ ना कुछ प्रदान करना है। वेद व्यास जी महाराज ने इतने सारी पुराणों की रचना करी है। वेद व्यास जी महाराज ने इतनी पुराणों की रचना करी, पर केवल एक पुराण शिव महापुराण 24,000 श्लोक का ऐसा बनाया है वेद व्यास जी ने, जिस पुराण में लोगों के दुखड़े मिटाने का सारा उपाय इस शिव महापुराण में डाल दिया गया। अच्छी विद्या प्राप्त करना है, शिव महापुराण में उसका उपाय मिलेगा। रोग मुक्ति करना है, शिव महापुराण में उसका उपाय मिलेगा। अच्छा विवाह करना है, शिव महापुराण में उसका उपाय मिलेगा। वैभव प्राप्त करना है, शिव महापुराण में उसका उपाय मिलेगा। सत्ता प्राप्त करना है, शिव महापुराण में उसका उपाय मिलेगा। 18 पुराण की रचना वेद व्यास जी ने करी, परंतु केवल एक पुराण शिव महापुराण ऐसा वेद व्यास जी ने रचा। ये 24,000 श्लोक का ये शिव पुराण ऐसा रचा जिसमें वेद व्यास जी ने उसमें सब कुछ लग दिया, सब कुछ। जैसे मेरी चतुर माताएं होती हैं, 18 पुराण में एक पुराण वेद व्यास जी ने रची जिसमें सारे उपाय दे दिए। ये करोगे इससे ये फल मिलेगा, ऐसा करोगे इससे ये फल मिलेगा, ऐसा करोगे इससे ये फल मिलेगा, एक लोटा जल समर्पित करोगे इससे ये फल मिलेगा। वेद व्यास जी ने सब कुछ इसमें दे दिया। ये उसी तरह जैसे मेरी जो माताएं यहां पर बैठी हैं, इन सबके घर में एक ऐसा एक चौकोर या गोल एक डब्बा होता है रसोई घर में। रसोई घर में एक चौकोर या गोल डब्बा रहता है, उसमें इतने बड़े बड़े खन रहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मसाल दानी। उसमें हल्दी, मिर्ची, हींग, राई, जीरा, धनिया, गरम मसाला सब उस डब्बे में रहता है। अब आपको अलग अलग डब्बे उठाना पड़ते हैं क्या? वो एक मसालदानी मेरी जीजियां उठाती हैं और सब्जी बगाड़ देती है। सब्जी को बगाड़ने के लिए एक मसालदानी में उस जीजी ने, मेरी दीदी ने सब कुछ भर कर रखा है। एक मसालदानी उठाओ और सारी सब्जी बगाड़ दो। उसी तरह एक शिव पुराण उठाओ और पूरे दुख को मिटा। जीरा भी है, गरम मसाला भी है, सब कुछ सब कुछ। और वो निकालती है मसालदानी और पूरी सब्जी को बगाड़ देती है। उसी तरह वेद व्यास जी ने विचार करा कि संसार सागर में इतना दुख भरा पड़ा है, इस पूरे संसार सागर में इतनी तकलीफें रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे संसार सागर इस कलिकाल में जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता चले जाएगा, वैसे दुख का भंडार सांसारिक जीव पर बढ़ता चले जाएगा। उस दुख को मिटाया कैसे? उस दुख को समाप्त कैसे कराया? उस दुख को नष्ट कैसे कराया? तो उसका एक सार तत्व वेद व्यास जी ने लिख दिया शिव महापुराण। को रोज बाहर निकालना जरूरी है, मकान को रोज झाड़ू लगाना जरूरी है, घर को रोज साफ करना जरूरी है। उसी तरह इस मन में शिव महापुराण को ले जाना जरूरी है, जिससे ये मन भी पवित्र बनता चले जाए और भीतर से हमारा अहंकार समाप्त होता है। कोई दुखी है, उसके दुख को देखकर तुम्हारे भीतर दुख उत्पन्न होना चाहिए। कोई सुखी है, उसके सुख को देखकर तुम्हारे भीतर सुख उत्पन्न होना चाहिए। अगर दुख है, देख रहा है कि ये दुखी है, हम पहले भी एक कथा में बोल चुके हैं, ताली बजाने के लिए बहुत सारी जगह है। कथा में ताली बजा लो, मंदिर में ताली बजा लो, सत्संग में ताली बजा लो, भजन में ताली बजा लो, कीर्तन में ताली बजा लो, स्मरण में ताली बजा लो। और शिव पुराण कहती है कि कभी किसी के दुख में कभी ताली मत बजाना, किसी को दुखी देखकर कभी ताली का स्मरण मत। और तारकासुर असुर है, राक्षस है, और उसको मारने के लिए षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ है, प्रकट हुआ। षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ है। अब तारकासुर तो असुर है ना, राक्षस है ना, उसको तो मरना है ना। पर माता पार्वती जी अपने पुत्र कार्तिकेय जी से कहती हैं कि तारकासुर को मारना तो उसके हृदय में बाण ना लगे, उसका हृदय छेदित ना हो, उसके हृदय में चोट ना पहुंचे, उसके हृदय में कहीं बाण ना लगे। ये माता पार्वती जी कह रही हैं।
षडानंद कार्तिकेय को। कार्तिकेय तारकासुर को मारो क्योंकि असुर है, संहार करो, मारो, मना नहीं है, और उसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, उसके हृदय को चोट नहीं पहुंचना चाहिए, उसके हृदय को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। यह है हमारा सनातन धर्म। स्वयं खा लेना सुकृति होती है, छुड़ाकर खा लेना विकृति होती है, और बांट कर खाना यह भारत देश की संस्कृति होती है। यह है हमारा सनातन धर्म। कोई धर्म यह नहीं बताता कि पक्षी को दाना देना, कोई धर्म यह नहीं बताता कि चींटियों को दाना देना, कोई धर्म यह नहीं बताता कि मछली को दाना देना, कोई धर्म यह नहीं बताता कि गौ माता को रोटी देना, कोई धर्म यह नहीं बताता कि वृक्षों की पूजन करना, कोई धर्म यह नहीं बताता कि नदियों की पूजन करना, कोई धर्म यह नहीं बताता कि पृथ्वी की पूजन करना, कोई धर्म यह नहीं बताता कि जीव और जंतु की पूजन करना, कोई धर्म यह नहीं बताता कि नारी का आदर करना, सम्मान करना, सत्कार करना, यह केवल सनातन धर्म के अंदर ही है, इसके सिवा किसी धर्म में नहीं। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके अंतर्गत सबका सम्मान करना बताया गया। और हमने शिव महापुराण में पहले भी कथा में कहा था, दो चीजें हमें शिव पुराण में से लेना है, एक भगवान का भजन, कथा, नाम, स्मरण, और दूसरा दूसरे का, बोलो पहले दिन की कथा याद है आपको, दूसरे का सम्मान, दूसरे का आदर, सत्कार, यह हमें लेना। पार्वती जी मां भगवान कार्तिकेय से कहती, कार्तिकेय जाओ तारकासुर का संहार करो, पर इतना याद रखना कि उसके हृदय में चोट ना पहुंचे, उसके हृदय में ठेस ना पहुंचे, इतना ध्यान रखिए। शब्द बोलो, वाणी बोलो, पर शब्द ऐसा बोलना कि किसी के हृदय को ठेस। वो कहते हैं ना, वाणी ऐसी, आता है आप लोगों को? पुरुद वालों बोलो जरा, बोलो वाणी। बस इतनी सुंदर बात पुरुष के लोगों को आती है, सबको आती है। वाणी ऐसी मन का, परंतु आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा हो, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। दोनों में अंतर है, केवल एक शब्दों का भेद है, केवल एक वाणी का भेद है। जहां जगह मिले, आज सभी शिव भक्तों को नरसिंह चतुर्दशी की बहुत बहुत बधाई हो, भगवान नारायण के पवित्र अवतार की बहुत बहुत साधुवाद। भगवान शिव की कथा करते, ओगड़दानी शंभू का चरित्र, पार्वती मैया षडानंद कार्तिकेय जी से कह रही हैं, कार्तिकेय हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हृदय में शिव बैठे हुए हैं, भगवान शंकर उसके हृदय में विराजमान है। जब हृदय में शंकर बैठे हैं तो बाण ना लगे। और बहुत सुंदर शिव महापुराण का चरित्र कहता है, संपूर्ण विश्व के अंदर जितने भी मनुष्य निवास करते हैं, मानव रहते हैं, जितने भी मानव संपूर्ण विश्व में निवास कर रहे हैं, सबके भीतर, सबके अंदर ईश्वर का एक प्रतिबिंब है। जिसको बुलाया वो कौन बैठा है? ईश्वर का एक प्रतिबिंब है। सबके भीतर भगवान शंकर विराजमान, सबके भीतर शिव विराजमान। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी के हृदय को घात ना लगे, किसी के हृदय को ठेस ना पहुंचे। फिर एक बार बोलेंगे, वाणी ऐसी बोलिए, जम के बोलो जरा, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा होए। हमारे शब्द से, हमारी वाणी से, हमारे द्वारा, अपने द्वारा किसी को हृदय में, भाव में कहीं भी किसी को ठेस ना हो, किसी अपने शब्दों से, अपनी वाणी से, अपने भाव से किसी को ठेस ना हो। महाराज तारकासुर को मारने के लिए षडानंद कार्तिकेय चले, तारकासुर का संहार किया, हृदय में बाण नहीं छोड़ा, हृदय में बाण नहीं, और तारकासुर का संहार किया। तारकासुर के 3 बेटे थे, 3 पुत्र हैं तारकासुर, और तारकासुर के 3 पुत्र, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष, 3, और तीनों बड़े विचित्र। कल कथा में
कल कहा था कि परसों कहा था, परसों के दिन एक बात कही थी, बच्चों को खूब पढ़ाओ, उनकी खूब अच्छी एजुकेशन कराओ, बच्चों के लिए खूब मेहनत करो। वो बोला बच्चों को खूब पढ़ाओ, जी जान से ज्यादा मेहनत करो, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पढ़ाओ, बच्चों को लायक बनाओ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चों को इतना भी लायक मत बना देना कि वो अपने माता पिता को नालायक समझने लगे। परसों की कथा में कहा था बच्चों को इतना भी लायक मत बना देना, संस्कारों से विहीन मत कर देना कि वो अपने माता पिता को नालायक समझने लगे कि मम्मी तुम चुप रहो, पापा तुम चुप रहो, तुम्हें अकल नहीं है, तुम नहीं बोलो, मम्मी तुम फालतू की बात मत करो, माँ तुम चुप रहो, पापा तुम चुप रहो। जो बच्चे अपने माँ बाप को चुप करना चालू कर दें तो समझ लेना तुमने अपने बच्चों को लायक तो बनाया पर संस्कारों की कमी ला दी, इसलिए तुम्हें नालायक समझ में। तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष, 3 पुत्र। तीनों ने विचार करा कि मैं शंकर भगवान के पुत्र ने हमारे पिता को मारा है तो हम इससे बदला लेंगे, हम इनसे बदला लेंगे। तीनों ने विचार किया। अब शिव कथा कर रही है, तीनों ने ब्रह्मा जी का तप करा और ब्रह्मदेव से तप कर उन्होंने वर प्राप्त करा कि हमें वर दीजिए कि हमारे प्राण ना छूटे, हमें ऐसा वर दे दो कि हमारे प्राण ना छूटे, हमें ऐसा वर प्रदान करो कि हमारे प्राण ना जाए। ब्रह्मा जी बोले ये तो कभी नहीं हो सकता कि तुम्हारे प्राण नहीं जाएंगे, मरना तो पड़ेगा, प्राण तो जाएंगे निश्चित है, शरीर तो छूटे, शरीर तो छूटे, ये तो पक्का है कि प्राण जाना, प्राण छूटे। तुम कोई और वर मांगो। तारकासुर के 3 बेटों ने, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षी ने, तीनों ने वर मांगा, अगर वर देना चाहते हो तो हमें ऐसा वर दीजिए कि हम मरे तो तीनों एक साथ मरे। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, हम तुम्हें वर प्रदान करते। अब तीनों बेटों ने अपने अपने अलग अलग महल बना लिए, अलग अलग नगर बसा लिए तीनों ने, और तीनों ने अपने अपने नगर बसाए, तीनों ने अपना अपना महल बनाया, 3 पुरियों का निर्माण कर दिया, 3 पुरियों का निर्माण हो गया, तीनों में निवास, तीनों ने उपद्रव मचाना प्रारंभ कर दिया। भगवान शंकर से जाकर देवताओं ने विनती करी कि इन तीनों को मारने के लिए कोई उपाय सोचिए। शंकर भगवान ने कहा तुम 33 कोटि देवता पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं, और तुम देवता दौड़ते दौड़ते इन तीनों को इकट्ठा करना, मैं इनका संहार कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। सारे देवता मिलकर पशु बन गए और शंकर भगवान उनके पति बन गए। शिव जी का एक नाम होने जा रहा है जिसका व्रत आप करते रहे, कौन सा? जम के बोलो जरा, पशुपति। सारे देवता पशु बन गए, शंकर भगवान उनके पति बन गए। पति का मतलब क्या होता है? भरण पोषण करने वाला। पति का मतलब है भरण पोषण करने वाला, पति का मतलब है रक्षा करने वाला। रक्षा के प्रति जागरूक होने वाले बन गए पशु। और शिव जी एक बड़े नंदी का रूप ले लिए, बड़े नंदी का, और जितने देवता थे वो छोटे पशु बनकर भागे। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षी, तीनों को इकट्ठा करा, तीनों को एकत्रित करा। अब तीनों को एकत्रित करा और जो शंकर भगवान ने तीनों को खदेड़ना प्रारंभ करा, तीनों को मारना प्रारंभ करा, इतनी देर में तारकाक्ष ने नीचे से निकलकर भगवान नंदी के शीश को काट दिया। जो भगवान पशुपति नाथ का शीश कटा वो नेपाल में जाकर गिर गया और डोलेश्वर महादेव पशुपति नाथ के नाम से पूजायमान हो गया। शंकर जी का जो नंदी का धड़ कट कर गिरा वो केदारनाथ जी के रूप में विराजमान। और भगवान देवादिदेव महादेव ने ये विचार करा कि आज नहीं मरे तो कभी नहीं मरेंगे।
अगर इनके प्राण आज नहीं गए तो ये कभी मरने वाले नहीं है। शंकर भगवान अपने असली स्वरूप में आए, उन्होंने त्रिशूल लेकर तीनों को मारने का प्रयास करा। जैसे ही मारने का प्रयास किया, विदुमाली पीछे से निकल गया। जैसे ही विदुमाली पीछे से निकला, कमलाक्षकी को तो भगवान ने मार दिया, विदुमाली को पीछे से त्रिशूल के भाग से उसके प्राणों को हर लिया। जैसे ही प्राणों को हरा, 33 कोटि देवताओं ने गर्जना करी, बोल पशुपतिनाथ भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान शिव का नाम पशुपति। शिव महापुराण में, भगवान शंकर की पवित्र कथा में, शिव महापुराण के अंदर पाशुपत्य अस्त्र, पशुपति व्रत, पाशुपत्य योग, तीनों की गणना करी गई। पाशुपत्य योग, पाशुपत्य अस्त्र और पशुपति व्रत। शिव जी का नाम पड़ गया, ये रिटर्न सही नहीं आ रहा है। शिव जी का नाम पड़ गया, जम के बोलो पशुपति। अब हम संसार के मनुष्य में इतना बल तो है नहीं कि हम पाशुपत्य अस्त्र भगवान से ले सके। अपन ने इतना तप करा है, जम के बोलो जरा। अपन ने इतनी आराधना करी क्या? अपन ने इतना साधना करी क्या कि भगवान से अपन पाशुपत्य अस्त्र ले लें? भगवान कृष्ण ने पाशुपत्य योग लेने के लिए कई समय तक तप साधना करी थी, तब उनको पाशुपत्य योग प्राप्त हुआ। तब भगवान कृष्ण, ना हम पाशुपत्य योग ले सकते हैं, ना हम पाशुपत्य अस्त्र ले सकते हैं। तो शिव महापुराण में सबसे सरल चीज क्या बता दिया? कौन सा व्रत? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। पशुपतिनाथ का व्रत। किस किसने किया? जरा हाथ उठाओ जिन्होंने करा, रखिए। हम ना तो पाशुपत्य भगवान से अस्त्र ले सकते हैं, ना हम पाशुपत्र योग ले सकते हैं। अगर हम शंकर भगवान से वर के रूप में प्राप्त कर सकते हैं तो पशुपतिनाथ के व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। ये सारा इसकी सरलता है, इसको हम सरलता में प्राप्त कर सकते हैं। कितने व्रत होते हैं पशुपतिनाथ के? 5 व्रत होते हैं। कितने दिए लगते हैं? 6 दिए लगते हैं। भोग काय का लगता है? मीठे का। मीठा मतलब कुछ भी घर में बनाओ, चाहे मीठा भात बना लो, सीरा हलवा बना लो, मीठी थूली बना लो, जो तुम बना सकते हो। खीर है, हलवा है, थूली है, जो तुम्हें बनाना हो वो मीठा, कुछ भी बना लो मीठा। अब सब अच्छे से समझ लेना, आजकल पशुपतिनाथ के व्रत के नाम पर भी लोग बहुत प्रपंचा कर रहे हैं, ढोंग करने हैं। इसको समझिएगा, पशुपतिनाथ के व्रत को अच्छे से समझिए। पशुपति कितने दिए ले जाना है? 6। सुबह के समय पर जाकर भगवान शंकर की आराधना करिए, पूजन करिए, अर्चना करिए, निवेदन करिए। अभिषेक पूजन जो करना है वो सुबह के समय पर जाकर कर लीजिए। शाम के समय पर थाली में 6 दिए रख लीजिए। मीठे का प्रसाद एक पात्र में रख लो, कटोरे में, जो भी रखना है तुमको वैसा। 3 हिस्से करने के लिए कोई दोना, कोई प्लेट, कोई पत्ता, कोई पात्र, जो तुम ले जाना चाहो वो ले जा सकते। शिव जी के मंदिर में जाकर पहले पूजन अर्चना करो। उससे पहले प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए। 6 दिए पृथ्वी पर रख दीजिए, उसमें से 5 दिए प्रज्वलित कर दीजिए। कितने दिए जलाना है? 5। एक दिया उसके पास में रखा रहेगा, उसको जलाना नहीं, उसको रखा रहेगा। दिया प्रज्वलित होने के बाद, प्रसाद के हिस्से होने के बाद शंकर जी की पूजन कर दो। बाबा से प्रार्थना कर दो, बाबा आज हमारा पहला पशुपति व्रत है, आप स्वीकार करना। बाबा इसको स्वीकार करना, ये हमारा पहला व्रत है, पहला। प्रसाद का एक हिस्सा उठाकर थाली में रख लो। 6ठे नंबर का जो दिया जलाया नहीं गया है, उस दिया को उठाकर थाली में रख लो। भगवान से प्रार्थना कर कर थाली लेकर अपने घर की ओर गला पकड़ रहा है, बेसी बेसा आ रहा है या गूंजा गूंजा रहा है, बहुत खींच के बोलना पड़ रहा है। थाली में एक दिया रख लिया है,
प्रसाद का एक हिस्सा रख लिया है, उसको घर की ओर लेकर जाइए। घर में प्रवेश करने से पहले राइट हैंड में बैठ जाओ, अपने घर की ओर मुख कर लो और जो 6 नंबर का दिया है वो प्रज्वलित करो। 6 नंबर का दिया जला लीजिए, प्रज्वलित करो। भगवान से प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पशुपति व्रत है, मेरे मन की ये कामनाएं पूरी करो। घर के अंदर प्रवेश करो, भोजन करने से पहले जो मीठे का एक हिस्सा लेकर आए हो प्रसाद का वो हिस्सा खा लीजिए और फिर भोजन करिए। ऐसे 5 व्रत करो। 5 व्रत के बीच में कहीं रजो धर्म आ गया, रजस्वला धर्म आ गया, 7 दिन तक नारी पूजन नहीं कर पाई, कहीं जाना पड़ गया, कहीं पहुंचना पड़ गया, व्रत नहीं कर पाए, तो वो व्रत को छोड़ दो और गिनती के 5 व्रत पूर्ण होना चाहिए। 5 व्रत पूर्ण, 5वां व्रत जैसे ही पूर्ण हो तब एक श्रीफल, कुछ भेंट बाबा के चरणों में समर्पित कर कर 108 चावल के दाने हो, मूंग के दाने हो, फूल की पत्ती हो, बेल पत्ती हो, जो भी आप चढ़ाना चाहें वो शिव जी को समर्पित करें और बाबा से विनय करें, बाबा आपकी कृपा से, आपकी उदारता से, आपकी दया से आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हो, आप स्वीकार करें। शंकर से अपने दिल की बात करें, वो निवेदन स्वीकार करें। वो स्वीकार करना और प्रार्थना करना। समय आगे चरित्र आया है महापुराण का, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, भगवान शिव का पावन चरित्र कर रहा है, भगवान शंकर का पवित्र संवाद कर रहा है। एक विदल और एक उत्पल, 2 असुर हैं जिनकी सत्ता बहुत है, वैभव बहुत है, पर स्त्रियों पर उनकी दृष्टि ठीक नहीं है। विदल और उत्पल माता पार्वती जी को भी गलत दृष्टि से देखते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस पुरुष को नारी का आदर करना नहीं आता, संसार में वो पुरुष नहीं है, वो राक्षस का ही जन्म लेकर पैदा हुआ। जिस पुरुष को नारी का आदर करना नहीं आया, जिस पुरुष को स्त्री का सम्मान करना नहीं आया, जिस पुरुष को स्त्री का सत्कार करना ना, वो पुरुष नहीं, केवल असुर प्रवृत्ति का एक राक्षस ही है। और यदि सीखना है तो मेरे देवादिदेव महादेव से सीखो। मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे कैलाशी, मेरे शंभू ने अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती जी का सम्मान किया, खुद जमीन पर बैठ गए और मेरे शंकर भगवान ने माता पार्वती जी को ऊंचे स्थान पर बिठाया। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को चरणों में बिठाया, ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी को अपने पास में बिठाया, इंद्र ने इंद्राणी को अपने पास में बिठाया और भगवान शंकर ने अपनी पत्नी को ऊंचा बिठाया। एक स्त्री का आदर क्या होता है, एक स्त्री का सम्मान क्या होता है, एक स्त्री का सत्कार क्या होता है, एक स्त्री का आदर क्या होता है, सम्मान सत्कार क्या होता है, उसको समझो। एक नारी का आदर क्या है, एक नारी का सम्मान क्या है, एक नारी का सत्कार क्या है, उसको समझो। कहां कहां? पहला सत्संग, दूसरा शमशान। ये 2 जगह ऐसी है जहां से निमंत्रण नहीं आएगा, जहां से कोई बुलाने के लिए नहीं आएगा। यहां खुद व्यक्ति को जाना पड़ता है। शमशान से निमंत्रण नहीं आता कि आपको शमशान आना है। सबका प्रचार होते हुए देखा होगा, कभी शमशान का प्रचार होते हुए देखा है? जम के तो बोलो कि हमारे कुरूद का, हमारी धमतरी का, हमारे रायपुर का सेट हो, चाहे ड्राइंग सेट हो, चाहे हाफ सेट हो, चाहे फुल सेट हो, पर आदमी अपसेट नहीं होना चाहिए। सेट से कुछ नहीं होता। एक गरीब व्यक्ति के घर में भले सोफा सेट नहीं है, ड्राइंग सेट नहीं है, फुल सेट नहीं है, हाफ सेट नहीं है, परंतु एक गरीब बड़ा आदमी अपनी जिंदगी को अगर प्रसन्न होकर जी रहा है तो उससे बढ़कर कोई खुशी नहीं, संसार का कोई आनंद नहीं। पहले नंबर पर शराब का नशा, रात को पियोगे सुबह उतर जाएगी। दूसरे नंबर पर होता है धन का नशा, सत्ता का नशा, कुर्सी का नशा, अपनी प्रतिष्ठा का नशा। मैं यहाँ का ये हूँ, मैं यहाँ का वो हूँ, मैं यहाँ का इतना पैसे वाला, मैं यहाँ का धन वाला। पैसे का नशा भी एक ना एक दिन मरने से पहले उतर जाता है। और याद रखना, शराब का नशा एक रात्रि में उतर जाता है, पैसे का नशा भी एक दिन मरने से पहले उतर जाता है, पर शंकर की कथा का नशा जिंदगी भर नहीं उतरता, वो जमा ही रहता है।
शिव की कथा का नशा कभी नहीं उतरता, शंकर की कथा का नशा तो चढ़ता है। यहाँ इतने भक्त बैठे हैं, अगर आप सोशल मीडिया वाले हैं तो इनसे जाकर पूछना, कोई ने 1 कथा, कोई ने 10 कथा, कोई ने 15 कथा पंडालों में बैठकर सुनी होगी। क्या ये घर से फ्री है? क्या इनके घर में काम नहीं है? क्या इनके घर में एसी नहीं है? क्या इनके घर में कूलर नहीं है? परंतु ये कथा का नशा है जो अपने घर को छोड़कर इस चड़चड़ाती हुई गर्मी में, बैसाख के महीने में अपना घर का छाता लाकर, अपने घर के पानी की बोतल और अपने बिछाने का सामान लेकर बैठे हैं। शिव कथा भगवान शंकर का संवाद कर रहा, शिव महापुराण की कथा करें। विदल उत्पल 2 असुर ऐसे हुए जिन्होंने मां पार्वती जी पर गलत दृष्टि दी। पार्वती जी को क्रोध आ गया। गणेश जी के हाथ में जो कुंदुक रहता है, वो कुंदुक पार्वती जी ने उठाकर विदल उत्पल पर मारा। विदल उत्पल के तो प्राण छूट गए, पर वो कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिर गया, जिससे शंकर जी का एक नाम प्रकट हो गया, जिसका नाम कुंदकेश्वर। कौन सा नाम पड़ गया? जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर। हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, जो औषधि, जो दवाई मान लो नहीं लग रही, जो औषधि, जो दवाई शरीर को नहीं लग रही हो, तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस औषधि को, उस दवाई को खाना प्रारंभ कर देना चाहिए। जब हम औषधि दवाई को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना प्रारंभ कर देते हैं, तो वो दवाई शरीर में लगना प्रारंभ हो जाता है। फिर से बोलो एक बार, क्या नाम है? जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर महादेव की। कुंदकेश्वर एक नाम, ऐसा नाम है जो औषधि को हमारे शरीर से जोड़ दे। शिव वरदान करुणा जरूर करेगा, दुनिया का भंडार भरने वाला तुम्हारा भंडार जरूर भरेगा, निश्चित है। विदल उत्पल के प्राण छूट गए। शंकर भगवान ने देव ऋषि नारद को बुलाया। नारद जी से कहा, नारद, हमारे पुत्र गणेश जी का विवाह करना है। नारद जी ने प्रजापति विश्वरूप जी की बेटी रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान गणेश जी का मंगल विवाह पक्का किया। रिद्धि सिद्धि और गणेश जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। रिद्धि सिद्धि ने भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में जयमाला पहनाई है। गणेश जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि के गले में एक जयमाला पहनाई है। रिद्धि सिद्धि ने वो जयमाला निकालकर वापिस श्री गणेश जी महाराज को पहनाई है। गणेश जी प्रसन्न होकर रिद्धि सिद्धि के कंधे पर अपना हस्त कमल रख दिया। चारों तरफ आनंद समाहित हुआ है। बड़े भाव से आज कथा का 6ठा दिवस यहाँ विराम ले रहा है। टीवी पर कथा 2 बजे से 5 बजे तक ही आएगी।